धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है सत्संग जी आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में सतगुरु की मीठी बातें, जहां हम हर रोज़ देश विदेश में रहती तमाम सत्संगत से बात करते हैं, उनसे जानते हैं सतगुरु के प्यार की बातें, उनके रहमो करम की बातें, उनके जो रहमो करम सत्संगत पर बरस रहा है उनको जानते हैं। क्योंकि जो ये प्रोग्राम है जहाँ पे हम आपको हर रोज़ लाइव लेके आते हैं, सत्संग से मिलवाते हैं, डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद जो सत्संगत के साथ जीवन में बदलाव आए हैं, ऐसे करिश्मे हुए हैं, ऐसे अनुभव हुए हैं जिनको सुनने के बाद, जिनको अगर बोल सकें कि जिस चीज़ को डॉक्टर लाइलाज बोल देते हैं कि यह चीज़ हो ही नहीं सकती, जिस चीज़ को दुनिया असंभव कह देती है, ये बात तो असंभव है, लेकिन ऐसे लोग यहाँ पे आके अपने जिक्र करते हैं, करिश्मों का जिक्र करते हैं, अनुभव का जिक्र करते हैं, जिसको वाकई में सुनने के बाद, उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर लोग दंग रह जाते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं, दांतों तले उंगलियां चबाने को मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में ये चीज़ संभव कैसे। तो बिल्कुल ये जो आस्था और विश्वास की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, सत्संगत अपने करिश्मे सुनाती है, सत्संग अपने अनुभव सुनाती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, करिश्मे हुए हैं, प्रसाद लेने के बाद, सेवा करने के बाद अगर आपको भी कोई रोग कर्म कटा है, तो राइट हैंड साइड पर स्क्रीन के एक नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तमाम सत्संगत को आप अपना अनुभव बता सकते हैं। पिताजी के वचन है, अगर आपके साथ कुछ बाहरी तौर पे, ज़ाहरा तौर पे कोई करिश्मा हुआ है और आप कोई सुनने वाला हो आपसे, आप उनको बता दें और सुनने के बाद वह आदमी बदल जाए, भावना ज़्यादा हो जाए, उसके मन में भी ये आ जाए कि वाकई में अगर ये सेवा करके अपना रोग कर्म खुशियाँ पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर वो आदमी बदल गया तो पिताजी के वचन हैं, आपकी घर बैठे की सेवा बन जाएगी। तो सत्संगत जी, अगर आपके साथ भी हुए हैं ऐसे करिश्मे अनुभव, तो इसको कॉल करके हमारे साथ जुड़िए, बात कीजिए। और सत्संगत जी, इस कार्यक्रम में आपने किसी की भी निंदा बलि के बारे में बात नहीं करनी, ओनली सतगुरु के प्यार की बातें करनी है, उनके रहमो करम की बातें करनी है। तो सत्संगत जी, आप इस जो आपको पहले एक बात बता दें, इस कार्यक्रम का मकसद एक ही है, क्या है, जब दरबार में नाम चर्चा चलती थी तो बिल्कुल पिताजी की मजलिस के बाद एक वीडियो चलती थी जिसमें पिताजी ये बयां करते थे, अगर आपके साथ हुआ है करिश्मा तो आप अगर बता देते हो, सुन के कोई बदल जाता है तो आपकी घर बैठे की सेवा बन जाएगी। और लास्ट में भाई जी बताते थे कि आप लिखवाना चाहते हो करिश्मा तो ओबीडी स्टॉल्स पे जो भाई बैठे हैं उनको लिखवा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम वही है, आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन किया गया है, ताकि जो घर बैठी सत्संगत जो अपने करिश्मे, अपना अनुभव, सतगुरु के प्यार की बातें, उनके जो 13 मास में कभी सेवा की, रूबराइट में गए जो नज़ारे, उनको बयां कर सके। क्योंकि हर एक प्रेमी की दिली इच्छा होती है कि वह अपने सतगुरु की बातें करे, हमेशा सतगुरु की ही बातें करे। तो आपका लॉकडाउन में चलते हुए आपके टाइम को और यूज़फुल और अच्छा बनाने के लिए, सतगुरु की प्यार की बातों का वर्णन करने के लिए ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया है जी। तो सत्संगत जी, जैसे वही बात, ये कार्यक्रम का मकसद यही है, आप घर बैठे हो, आज तमाम सत्संगत घर पे बैठी है, तो उसके चलते हुए आपके दिली इच्छा है, आपकी भावना है कि आप अपने करिश्मे जो ज़ाहिरा तौर पे हुए हैं वो सत्संगत के साथ शेयर कर सकें, ताकि जो आपका प्यार और बढ़े, कोई और भाई बहन सुने, उसकी भावना बने, ताकि वो भी बयां कर सके। शायद उनके साथ अभी तक कोई करिश्मा ना हुआ हो या कोई ऐसा चमत्कार ना हुआ हो, तो सुन के अपनी सेवा की भावना होता है ना। हमेशा पिताजी के वचन है कि कार्य हमेशा दो तरह से होते हैं, या तो रीस के साथ या प्रीत के साथ। शायद होता है हम एक दूसरे के विचारधारा, हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं हमेशा अपने मोटिवेशन के लिए। किसी को, हर भाई हर बहन, आज हर एक इंसान किसी ना किसी को सुनता है, ताकि उसको सुनने के बाद उसकी मोटिवेशन बढ़े, उसकी आत्मविश्वास। वैसे तो सुमरण करते ही हैं, लेकिन फिर भी किसी से बात करते हैं तो हमारी भावना और बढ़ जाती है। तो ऐसे ही अगर आपके सुनाने से किसी और की भावना बढ़ जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, घर बैठे आपकी सेवा बन जाएगी। और दूसरी बात, वो भाई भी आगे बढ़ेगा। तो यही, इसी का मकसद कार्यक्रम का आपको ये बताना चाहते हैं, ये कार्यक्रम आपकी सुविधा के लिए ही लेके आए हैं। तो बिल्कुल इसको अपनी तमाम सत्संगत जिनको आप जानते हो, जिन तक आपकी पहुंच है, उनको शेयर कीजिए और उनको बताइए कि दरबार से ही कार्यक्रम है। भंगीदास जी हमेशा स्टेज से बोलते थे कि अगर आपके साथ हुआ है करिश्मा तो आप नोट करवा सकते हो। बिल्कुल जी, वही है ये करिश्मा। वहाँ पे लिखा जाता है रहमत मुर्शिद। इसका हमने सतगुरु की मीठी बातें दूसरा टाइटल
एपिसोड नंबर 2 दिया है, मतलब टाइटल दूसरा देके दूसरी सीरीज चलाई है। तो साथ संगत जी, एक आपसे विनती है, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पूरा परिवार सहित बैठ के देखिए, ताकि जब साथ में बैठते हैं उसको सुनते हैं तो हमारे ख्याल आते हैं, हमें भी वो पल जब हम सेवा करते थे, सेवा कर भी रहे होते हैं, तो मतलब जो पहले सेवा की होती है उसमें खुशियाँ मिली होती है, तो हम उसको बयां कर पाते हैं, हमको भी याद आता है। अक्सर ज़िंदगी चलते इतने काम धंधे होते हैं तो माइंड में ठीक है कंप्यूटर की जगह बहुत फीड होता है, लेकिन फिर भी स्किप हो जाता है। लेकिन जब बैठ के साथ में इकट्ठे सुनोगे, सुनते हुए आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं बढ़ेंगी, तो वो पल याद आएंगे वाकई में जब आप सेवा करते थे, सेवा कर रहे होते हैं। तो वह इकट्ठे बैठ के परिवार के सेहत सुने, अगर कुछ करिश्मा बताते हैं तो भी परिवार के साथ बैठ के बताएं, इससे भावना बढ़ती है। जी, तो इतने कॉलर जुड़ रहे हैं, एक बात कर लेते हैं कि सतगुरु के रहमो करम की हमने जो कार्यक्रम चलाया है, इसमें सतगुरु के प्यार की बातों का वर्णन करते हैं, कि रहमो करम की बातों का ही वर्णन करते हैं कि उनका इतना रहमो करम है, इतना रहमो करम बरसता है कि वाकई में जब उसको सोचते हैं तो सोच एक बुखला सी जाती है कि उसको बयां कैसे करें, कि हर पल सतगुरु करिश्मा ही होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में निगाह मारते हैं कि क्या हम इस काबिल थे, हम ये कर पाते, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। हर आदमी, अगर आज कोई भी भाई बहन सुन रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में निगाह मार के देखे, अपनी ज़िंदगी के पीछे जाके देखे कि वाकई में जो आज वो उस काबिल है, वो काम कर रहा है, एक समाज में इज्जत है, लोग अच्छा कहते हैं। लेकिन अपनी बात बोलें, क्योंकि अगर एक नॉलेज मिलती है तो माँ बाप ही देते हैं, लेकिन कभी कभार बहुत से होते हैं माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं जिनके माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन रूहानियत का ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता, वो सिर्फ पूर्ण गुरु के पास होता है। क्योंकि बड़े बड़े संत ऋषि मुनि भी मन के पीछे लग के डोल जाते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे होते हैं वो पूर्ण गुरु से नहीं मिले होते, वो ओनली योग ज्ञान ही करते हैं, योगा के द्वारा मिला होता है। तो पूर्ण गुरु मिले कि रहम करम हर बात पे, अगर किसी भी बात को लें भी, हाँ अहंकार की बात ही ले लें, आज हमारा मन खुद की बात करें, मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष द्वेष इतना बढ़ जाता है, कोई आगे थोड़ा सा बढ़ने लगता है तो हम सोचते हैं इसको कैसे गिराएं, इसके रास्ते में कैसे टांग अड़ाएं। आप चाहे हम बढ़े ना बढ़ें, लेकिन सोचते हैं उस दूसरे को आगे ना बढ़ने दें। तो ऐसी बहुत आज ये हर किसी की सोच है और कोई से छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन एक ही एक तरीका, एक ही एक रास्ता जिस पे सतगुरु जी ने चलाया हमको, वो गुरुमंत्र दिया, जाप करवाया, सेवा के बहाने सेवा करवाई। कहते हैं मन नीवा मत ऊंची, वो काम सतगुरु जी ने किया। सेवा करते हैं तो मन नीवा होता है, मत ऊंची होती है। इसके चलते सतगुरु ने बहुत परोपकार किए हैं। क्योंकि अगर आज इसकी बात ले लें, मन में ईर्ष्या जब पैदा होती है, कहते हैं लाख बीमारी लग जाए सबकी दवा होती है, लेकिन जो ईर्ष्या नफरत की बीमारी होती है ना, इसकी दवा बहुत मुश्किल है। इसकी दवा तो सिर्फ एक ही एक गुरुमंत्र राम नाम है, वो सेवा सुमन का तरीका है जिसके चलते हम अपने मन नफरत शैतान को धीमा कर सकते हैं, उसको अपने काबू में कर सकते हैं। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जब नफरत, निंदा, चुगली हमारे मन में आ जाती है, दिल में, जहन में बैठ जाती है, फिर चाहे हम कितने अच्छे कार्य कर दें, वो हमारे सफल, वो शुद्ध नहीं माने जाएंगे, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। तो इसके चलते सतगुरु के बहुत से रहमो कर्म हैं, को याद करते हैं, सोचते हैं हर पल कि क्या थे, पढ़ने बारे में, सोचने बारे में, लोगों से बात करने के बारे में, हर चीज़ सतगुरु ने सिखाई है। जी, नए कॉलर जुड़ चुके हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हेलो जी, आपका नाम जी? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? श्री गंगानगर से जी। जी 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 जी, सुनाइए, सतगुरु के रहमो करम की बातों का वर्णन कीजिए। हाँ जी जी, ये पिछले साल की बात है जी, धनधन सतगुरु तेरी यात्रा। हाँ जी हाँ जी। ये पिछले साल की बात है। खंड सिमरन रखा हुआ था घर में, 2 घंटे के लिए रखते थे बहने, घर में रखती थी, और 10-12 बहने आई घर पे। और उससे एक दिन पहले मैं ना अंगूठी रख के भूल गई अपनी के, गोल्ड की अंगूठी थी, वो रख के भूल गई, मेरे को पता नहीं चला। शाम को जब मैं नाम चर्चा पे गई तो वहाँ मेरे को ढोलक बजा रही थी, मैं नाम चर्चा पे ढोलकी बजाती हूँ, तो मेरे ऐसे हाथों पे मेरी निगाह चली गई और मैंने देखा कि वो
अंगूठी नहीं है। घर में आके मैंने सारा ढूंढा, आपको भी ढूंढते रही। मैंने अपने पति से भी पूछा कि कहाँ है, पर पिताजी पर मेरा पूरा विश्वास था। दूसरे दिन अखंड सिमरन था अपने घर में जी, हाँ जी, और बहने आई तो अखंड सिमरन में मेरे को पिताजी ने जैसे ख्याल दिया। अखंड सिमरन पूरा हुआ और बहने घर चली गई। मेरी बेटी भी आई हुई थी, बहुत ही ऊपर दरानी भी आई हुई थी। तो मैंने उनके लिए चाय रखी। चाय बनाते बनाते मैंने मेरी बेटी को कहा, बेटा तू 1 मिनट दूध डाल, मैं 1 मिनट काम जाके आती हूँ। हाँ जी। तो मैं किसी घर चली गई। तो मैंने पूछा कि माता जी मेरी ना एक चीज गुम हो गई, आपको पता है? कहती नहीं। चुप हो गई, बोली नहीं, उसका रंग उठ गया। तो मैंने पूछा, मैं कि मेरी अंगूठी गुम हो गई, कहीं आपने देखी है? मैंने सारा ढूंढ लिया, मेरे को घर में डांट पड़ रही है। तो कहती हाँ मेरे पास है। अच्छा। तो मैं कहा बहुत अच्छा, चलो आपने बता दिया। और मुझे पिताजी ने ख्याल दिया सिमरन करते करते कि बेटा जा। फिर वो मैंने अपने बहू को उसके साथ ले जा, और उन्होंने वो अंगूठी ला के मेरे को दी। उसके धागा बंधा हो तो उसने धागा भी खोल दिया जैसे। बाकी मान के जाने क्या रहा था, मेरे को तो अंगूठी पिताजी ने दिलवा दी। पिताजी के तो पल पल कृष्ण में ऐसे होते हैं, बता ही नहीं सकती। इतना विश्वास है, बचपन से नाम ले रखा है। और मेरे बच्चों ने भी, उनके आगे उनके बच्चों ने भी, हमको पिताजी का इतना विश्वास, अपने से भी ज्यादा हमको उनका एहसान कभी कर चुका सकते नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो तमाम साथ संगत पल पल पे ऐसे काम कार्य करती रहती है। कुछ भी चीज़ गिर जाए, गुम हो जाए, तो साथ संगत बिल्कुल यही करती है, क्योंकि जिस पे साथ संगत को विश्वास होता है वाकई में वो चीज़ होती भी है। वो जब नारा लगाते हैं तभी उस चीज़ का ख्याल आ जाता है कि ये वाकई ये चीज़ सही है। तो ऐसे आपने, हेलो, मैं गंगानगर से बोल रही थी जी। हाँ जी, श्री गंगानगर से बोल रही थी। कैसे? ठीक है, मैं श्री गंगानगर से बात कर रही थी आपसे। हाँ जी, हाँ जी जी, वो बिल्कुल पता लग गया जी। जी कुछ और सुनाना चाहें आप? हाँ जी, बाद में भी सुनाऊंगी जरूर। जी जी बिल्कुल जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसे साथ संगत जी माता ने अपना जिक्र किया, आप में तमाम साथ संगत हैं जो हर टाइम हर पल ऐसे कार्य होते रहते हैं। ऐसे एक करिश्मे, इसको भी करिश्मा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत साथ संगत देखिए पिताजी अक्सर कहते बेटा आप तस्वीर के साथ बातें करते रहते हैं, हमारे साथ बातें करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य होते हैं। कुछ भी अगर चीज़ ना मिल रही हो, वाकई हमें खुद ऐसे माताएं देखिए, अगर स्कूटी की चाबी गुम जाए, बल्ब फ्यूज हो जाए, लेकिन का विश्वास इतना होता है वो ना लगाते हैं तभी वो चल पड़ता है। जी कॉलर नहीं जुड़ रहे हैं, इतने आप रेडी रखिए। बिल्कुल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी स्वागत है भाई जी आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। आपका नाम? भाई जी हरप्रीत सिंह। हाँ जी जी बिल्कुल। नाभा डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब से जी। हाँ आवाज अब सही आ रही है आपको हरप्रीत जी? हाँ जी भाई जी सही आ रही है आवाज। जी 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 बताइए। अब भाई जी ये 2015-16 का करिश्मा पिताजी का जी मेरे घर से ढिले हो गए थे जी। इन्होंने लीडशिप प्रॉब्लम, ब्लीडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਭਾਗ ਜੋ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, घबराया गया। घरे आके करे एक हौसला सी सिर्फ पिताजी का। हाँ बिल्कुल सही है। सैंटा जी अपने नाल ने वो आप ही ठीक करनगे, पर अंदरों टुट गया सीगा दिल मेरा डॉक्टरां दी गल सुन के।
हाँ बिल्कुल सही गल है जी, बहुत वड्डी एक तरह की बीमारी सी। हाँ जी। ते उस तो बाद बाई जी मैं उस टाइम दे विच ब्लाक दा 15 मैंबर होता सी जिम्मेवार जी। ते साडे ब्लाक दे विच देसी घ्यो दी दात पिता जी ने भेजी सी जी। ਤਾਂ ਉਹ ਘਿਓ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਘਿਓ ਦਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਰਾ ਪੀ ਲੈ ਤੂੰ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਬਾਈ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਿਓ ਦਾ ਦਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੱਧੀ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੁਕੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। 8 ਵਜੇ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੀਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਭਾ ਦੀ, ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਆਂ। ਐਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਆਈਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਨੇ ਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਰੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਆਈਆਂ। ਸਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ। ਇਹਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 13 ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਹੋਣੇ ਬੇਟਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਂਗਲ ਥੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਮੂੰਹ ਜੀਭ ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਲਾਣ ਸਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਚ ਗਈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਈ ਜਮਾਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਹਿੰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਲੜ ਲਾਇਆ, ਕਰਮ ਕੱਟੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਜਲਦੇ ਪਲਦੇ ਭਟਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਟਾਏ, ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। जी सत्संग, जैसे आपने देखा भाई ने बताया कि घी खाने से डॉक्टर लोग बोल दें कि ये तो मौत के किनारे हैं, शायद डेथ भी हो सकती है, लेकिन एक घी खाने से इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा चमत्कार, वो बीमारी जो लोग डॉक्टर लोग लाइलाज बोल देते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकती, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, कि होते ही नहीं मालूम। जी एक नए कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आपका नाम जी? जी थोड़ा नाम जी? नाम? हाँ जी हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ भाई जी, भाई जी बोल रहा है भाई। आवाज आ रही है भाई जी थानू? हेलो भाई जी आवाज आ रही है थानू? आवाज आ रही भाई जी, आ रही। हाँ बिल्कुल जी। कित्थों गल कर रहे हो, की नाम है तुहाडा जी? जी कित्थों गल कर रहे हो भाई जी, की नाम है? बढ़िया पता नहीं रहमत से। क्या? हेलो हाँ बिल्कुल। साहब आवाज नहीं आ रही भैया भाई जी। जी जी बताइए, सतगुरु के रहमो करम की बातों का वर्णन कीजिए जी। जी भाई जी। जी पहले भाई जी बहुत नशा करते थे हम लोग। हाँ जी हाँ जी। नशे में 24 घंटे डूबे रहते थे भाई जी, जी बहुत ज्यादा। जी तो ये बहनें वगैरह हमारे गांव में आई, बेबी वगैरह आई थी अपने आश्रम में बुधनी में। हाँ जी हाँ जी। जो बहनें वगैरह आई थी वो हम लोगों को लेने वहाँ पर लेके आया, खर्चा सब्जियाँ वहाँ पर आखिरी में रखा वहाँ पर रिश्ते में। हाँ वहाँ सबको 7 दिन दिए भाई जी वापस। जी उसके बाद एकदम नशा छूट गया हमारा सारा, पिताजी की रहमत से पूरा घर सुधर गया। जी जी जी। फिर भाई जी पूरा गाँव जुड़ गया केस से। सही गल, पूरे बिल्कुल गाँव को नाम दिलवाया, पूरे सारे गाँव नशा छोड़ा। सही बात, बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं जी। बहुत बड़ी बात है कि अपनी आदत को बदलना। वो भी लोग लेते हैं, दवाई लेते हैं, कहीं पे रहते हैं, उसको अपनी बंदिशों में रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या सिर्फ सत्संग में आके आदतें बदल जाना, ऐसा क्या होता है? अक्सर लोग पूछ लेते हैं प्रेमी से कि आप जाते क्यों हो, तो उनको एक ये एग्जाम्पल है, इसलिए जाते हैं। ऐसे बहुत से जो आज के कलयुग में रहते हैं, इंसान के अंदर बहुत सी भावनाएं आती रहती हैं, गलत भी अच्छी भी, तो उनको समझाता एज ए गुरु, एज ए टीचर। भाई जी मैंने 2010 में लिया नाम भाई जी। जी जी जी। अभी तक पिताजी का नाम दो, फिर भाई जी की थोड़ी देर सेवा करी, हर महीने लगे नशे वाले को दी थी उनके द्वारा। जी धीरे धीरे भाई जुड़ा, पूरा घर जुड़ा भाई जी। फिर मैं जिम्मेदार बना भाई जी, 43 नंबर बना भाई जी। जी बहुत रहमत हुई पिताजी की भाई जी, बहुत रहमत। सही बात है, बिल्कुल ही। सतगुरु तो कहते नहीं अर्शों पे फर्शों पे अर्श पे पहुंचा देते हैं। एक जिनको अपने आप को खुद के अगर जिंदगी में नज़र डालते हैं, पीछे जाके देखते हैं वाकई हम क्या थे, हम अब क्या हैं, तो सतगुरु जी का इतना रहमो करम है, उसको अगर सोचते हैं बयां करते हुए एक बस विराग चलता रहता है, उनकी याद आती रहती है कि उसको कैसे बयां करें, उसका धन्यवाद कैसे करें, उसकी इतना रहमो करम है, इतनी इनायतें हैं उसकी। जी भाई कुछ और सुनाना चाहें आप? हाँ भाई जी, करिश्मा था भाई, वजह से पिताजी रहमत से सारे करिश्मा होते रहते भाई जी। जी कोई तकलीफ नहीं है किस नहीं है भाई जी। जी 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 ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन सतगुरु तेरा ही आस। जी भाई धन तेरी आशा। जी तो जैसा आपने देखा साथ संगत जी, बिल्कुल जब उन पलों को याद करते हैं वाकई में
छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोग कह देते हैं, हम अगर किसी को बात करें ना, कोई बंदा नशा करता हो, कुछ भी करता हो, भी आप क्यों करते हैं, छोड़ दो इसको, तो वो ये कह देते हैं ये तो नाल ही जाऊँ, 10 सेवा तक जाऊँ। लेकिन इतना रहमो करम सतगुरु जी ने बरसाया, इतना रहमो करम किया, इतनी खुशियाँ दी कि उन आदतों को पल में छुटा डाला, पल में उस चीज़ को बदल दिया जिस चीज़ को हम सारी उम्र सोच ना पाते भी हाँ वाकई में हम अपनी ये आदत बदल सकते हैं, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये संभव सतगुरु जी ने किया। बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा रहमो करम है जो सतगुरु जी का केवल एक परिवार पे नहीं कि जिस परिवार का वो सदस्य बदला है, बल्कि समाज में है, समाज पे वो रहमो करम है, क्योंकि वो जो सदस्य है उसने आगे बढ़ के समाज का हिस्सा है। वो जो प्रेजेंट करता है अपने आप को, समाज में विचरता है, उसी को देख के समाज बनता है। अगर वो अच्छाई में विचरता है तो उसका परिवार, उसके संग साथी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार उसको देख के शायद कोई बदल जाए। अगर वो ही गलत होगा तो उसकी अक्सर आज तो ये एक रीत सी बन गई है कि गलत काम में लोग चले आते हैं, अच्छाई का काम हो तो लोग उसे मुंह फेर लेते हैं। तो सतगुरु ने अच्छा बनाया, इतना रहमो करम किया। संगत अगर तो पहले के भाई जैसे भाई ने बताया कि उनका बहुत बड़ा कर्म था, सतगुरु जी ने घी के साथ काटा, तो ऐसे बहुत से वो हैं सतगुरु ने ऐसे। एक बार शूटिंग की बात है, आपको बताते हैं, इतने कॉल आ रही है, बात कर लेते हैं फिर जानेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ जी भाई जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा जी। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम किरण था जी। कहाँ से बात कर रहे हैं किरण जी? हाँ जी, लुधियाना से। जी जी बिल्कुल, सुनाइए सतगुरु के प्यार की बातों का, रहमो करम का वर्णन कीजिए जी। हाँ जी, मैं किरण था जी जी लुधियाना से जी, ब्लॉक लुधियाना से जी जी जी। तो कृष्ण में तो वैसे मेरी जिंदगी में बहुत हुए हैं, करीब 20 साल से गुरुमत करने हुआ है, कहीं से जुड़े हुए हैं। तो अभी पिछली गर्मी यानी 6 मुझसे कंटिन्यू हुआ, वैसे तो रोज होते रहते थोड़े। हाँ जी, तो हाँ जी। मैंने अभी वर्दी मिली ग्रीनर्स की जी। तो वर्दी मिली हुई तो मुझे ना रोज ही मैं सुबह मालिक मुझे उठा देते मैं हजीर मालिक की मेरे को गिनती अंदर अंदर करवाते, प्रेयर करवाते कि वर्दी के लिए। तो मैं रोज सुबह 3 बजे 4 बजे उठा देती, मैं रोज प्रार्थना करती पिताजी मुझे ग्रीनर्स की वर्दी दे दो, बहुत रोती है मुझे ग्रीनर्स की वर्दी दे दो। तो मालिक ने सुनी ग्रीनर्स में अभी दी उठी, तो मुझे एक दिन ना अटैक हो गया, उसका दमे का अटैक हो गया जी। दमे का अटैक हुआ। तो मुझे मैंने बीच में करती हुई मैंने बच्चों को उठाया, मेरे पति नहीं है, 2 बेटे हैं, तो मैंने किसी को उठाया नहीं कि मैंने मुझे तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा जो कोई बात नहीं, बच्चों को क्या परेशानी दे रही, मैं सिमरन करती, मुझे अपने सतगुरु पर विश्वास बहुत है। मैंने कभी दवाई नहीं ली, बहुत कम दवाई लेती हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो दवाई लेती हूँ। वैसे मैं अपने सिमरन पे ही अभी पिताजी के बिना दवाई को ठीक करेंगे। तो फिर मैं करती रही, सिमरन करती रही। तो सुबह से मुझे ना मैंने बेटे के थोड़ा काम मिलता, मुझे दवाई लगा लिया, तो मुझे ना अभी थोड़ा आराम ऐसे, उसने दवाई मुझे ऐसे लिया, दवाई में जाना नहीं है, उसने दवाई ले ली, मुझे कोई असर नहीं हुआ। फिर सारा दिन मैं सिमरन करती मैं शाम तक मेरा आया अटैक मतलब ठीक हो गया अपने आप सिमरन करने से बिना दवाई के। अटैक हुआ फिर आपकी? हाँ बोलिए। ये दमे का अटैक हो गया, सांस की तकलीफ का एकदम से। अच्छा। पहले मुझे दमे की कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसे ही सांस खड़ा भी एकदम से हो गया। अमृत वेले ना 3-4 बजे ऐसे ही अमृत वेले एकदम से अटैक हो गया। पता नहीं पिताजी ने मुझे कौन सा कर्म काटना था। तो मैंने पिताजी से बात की, ऐसी अटैक नहीं पिताजी, मैंने तो भी वर्दी नहीं ली, मुझे तो मैंने बहुत सेवा करनी है, मुझसे बहुत सेवा कराओ, फिर मैंने वर्दी भी लेनी है, मुझे वर्दी दो ग्रेनर्स की। तो पिताजी ने सुनी मेरा अटैक हो गया, तो एकदम से बिना दवाई। तो फिर थोड़े दिन के बाद ही वर्दी भी सत्संग आ गया था अभी। तो फिर मैंने वहां से ग्रीनर्स की वर्दी ली और ग्रीनर्स की वर्दी मुझे मिल गई। तो ग्रीनर्स की वर्दी लेके भी मुझे बहुत राग आया, अभी मुझे वर्दी दे दी,
मेरे बहुत धन्यवाद किया आपने। ऐसी करिश्मे बहुत है मेरे जो बिना दवाई से ठीक है। मैं यकीन नहीं रखती दवाई खाने से। कभी पैसा नहीं नाले का अंदर से इनको हो जाता है कि बेटा दवाई नहीं लेनी है, कभी तो मैं ऐसी ठीक हो जाती है, बस नहीं करती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे बहुत किस्म है। पहले ये किस्म वाली ना मैं रोटी बना रही थी बचन खाते हुए, सिमरन करती तो कभी बचन खाती कभी सिमरन करती। सिलेंडर अभी सुबह ही भरा हुआ था, लिया हमने 5 बजे सिलेंडर लिया सुबह, तो 12 बजे मैंने भी रोटी बना रही थी मैं। तो 12 बजे रोटी बना रही तो गैस की पाइप ना जो प्लेन होती है उसमें गैस नजर आती है ना जाती। हाँ जी, हाँ तो जी। ना अभी सिलेंडर सवेरे ही भराया हुआ था, तो मैंने ना गजन गाती सिमरन गाती ऐसी रोटी बना रही थी। तो उसमें ना मुझे ना अचानक ही पिताजी ने उठा दिया अंदर से, बेटा वो जो गैस की पाइप है ना वो बस टूटने वाली है, थोड़ा सी बिल्कुल टूट के नीचे गिरने वाली थी। तो पिताजी ने कुछ भी नहीं दे दिया, हमारे से स्मेल आई मुझे अंदर से ख्याल, मैंने उसकी क्या मेरे मुंह छुट गया थी। तो मेरी बात में बच्चे बैठे थे, मैंने उनको क्या हुआ मुझे, मैंने कहा सिलेंडर बनना, बच्चों ने नीचे से सिलेंडर बन दिया। जो मैंने गैस की पाइप देखी नीचे गिरने वाली थी, वो बिल्कुल टूट गई। सही, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। सही बात आपकी। पिताजी तो पल पल पे अपनी रक्षा करते रहते हैं, हर पल हर संग अपने साथ होते हैं। पिताजी कहते हैं आप शायद बेटा महसूस कर पाओ ना पाओ, लेकिन हम हर पल आपके साथ होते हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं हाजिर नाज़िर जिंदा रहा हमें तेरा ही आसरा। वो हाजिर नाज़िर रहते हैं हमारे साथ, जिनकी वो एक तरह संभाल करते हैं, एक ठेका ले लेते हैं, नामदान जिनको दे देते हैं। वो वैसे तो पूरे समाज की उन्होंने ठेका लिया होता है, लेकिन जो कहते हैं उनकी शरण में आ जाता है वो उनको समर्पित कर जाता है, इंसानियत की सेवा में आ जाता है। सतगुरु उनको पल पल उनके साथ होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने दवाई दारू कभी नहीं लिया, मैंने यकीन नहीं रखती, फिर दर्द होता है कभी नहीं दवाई कभी लेती नहीं, मैं अभी सिमरन करूंगी ना अभी ठीक हो जाएगा। तो अभी 2 महीने अभी कोई कर्म था पिताजी ने बहुत भारी, मेरा कोई कर्म था मेरे, अभी थोड़े दिन की बात है, 2 महीने मुझे खांसी जुकाम 2 महीने रहा मुझे, अभी महीना पहले की बात है। तो सांस की तकलीफ हो जाती है, नाक बंद हो जाता था, तो नाक बंद 2 सभी कह रहे दवाई ले लेगा, हम दवाई ले लेना था, मुझे दवाई से नहीं आराम आता। तो मैंने दवाई ली, 2 महीने को भारी कर्म था पिताजी मेरे से करवाया। अब मेरी खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं होता मुझे। सही बात है, बिल्कुल बिना दवाई के ठीक हो। सही बात है। अपने आप में इसको एक करिश्मा, अपने आप में इसको करिश्मा बोले या क्या चीज़ बोले, इसके लिए एक शब्द नहीं चुने जाते हैं, क्योंकि ऐसी बातें होती हैं जो बिना दवाई के, जिसको डॉक्टर बोल देते हैं ये ठीक नहीं हो सकती, वो कैसे हो जाती है, संभव कैसे होती है ये चीज़ें। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका अपना अनुभव शेयर करने के लिए। एक और चीज सुनाना है। हाँ जी। तो ना बच्चे ना मेरे ना छोटे थे जी, करीब बड़ा लड़का 10 साल के करीब था। हाँ जी। छोटा लड़का 7 साल का था। तो ना मैं मुझे बहुत तेज बुखार था, मैं बुखार से ना भैंस तड़प रही थी, और एकदम से मुझे झटका लगा, तो मैं ना एकदम से उठ के बैठ गई और मेरे कानों में आवाज आई गैस बंद कर। मैंने देखा कि आसपास तो कोई नहीं, मुझे इतनी जोर से कितने कहा भी गैस बंद कर। तो मैंने देखा, रसोई में जाकर देखा तो सच में गैस जल रही थी, ऐसी भी जल नहीं रही थी, अभी ऐसी करी हुई थी। बच्चों की छोटे बच्चे थे, कहीं से ओना हो गई होगी, तो पता नहीं कितनी देर से ही गैस हुई थी, और जब मैंने देखा सच में गैस चल रही थी। सही बात है, सही, बिल्कुल सही। पिताजी मैंने इसको बेटे को बताया, बच्चे छोटे के, मतलब बेटा आपने गैस नहीं बंद करी, गैस तो चल रही थी। मेरे पिताजी ने मुझे जोर से डांटा, कान में इतनी जोर से आवाज आई गैस बंद कर। तो मैंने सच में देखा तो गैस जल रही थी, और कोई बच्चे खेल रहे थे। तो कहने का मतलब बच्चों को भी मुझे जोर से आवाज देते कान में, तो बच्चे पिताजी दिखा रहे थे, तो बच्चे भी खेल ही रहे थे, उनको भी बता सकते थे, पर नहीं, मैं ऐसी तरह करती सो गई थी, तो एकदम से नोखी तो देखा सच में गैस था। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका अपना अनुभव साझा करने के लिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसे साध संगत जी इन्होंने बताया कि पहला बिना दवाई लिए अपना हर रोग ये खत्म कर रहे थे, क्योंकि एक विश्वास होना चाहिए। कहते हैं अक्सर एक बात सुनी है कि एक जब अपना आत्मविश्वास इतना उच्च लेवल पे होता है, ऊंचाई पे होता है, तो बड़े बड़े रोग हम अपने आप कटवा लेते हैं। लेकिन वो आत्मविश्वास, ये टॉनिक इसका है जो
कहीं से मिलता नहीं है, कहीं बाजार से नहीं मिलता, कोई डॉक्टर की दुकान से नहीं मिलता है तो केवल अपने अंदर जो आत्मा है उसका नाम जपने से, जो गुरमंत्र मिलता है उसका जाप करने से फिर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये ऐसी बहुत सी रहमत है सतगुरु की, तमाम साथ संगत पे हो रही है, तमाम साथ संगत अपने रोग ऐसे कटवा रही है। जी नए कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ भाई जी। जी आपका नाम जी? भाई जी मैं प्रवीण आयशा बोल रही हूँ, अब्दुल्ला एमपी से बोल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सुनाइए कुछ। हाँ जी। जी ऐसे पिताजी की रहमत से बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है, सदगुरु ने बहुत बड़ी हमारी जान बख्शी पिताजी ने भाई जी। हाँ जी हाँ जी। और देखिए एकदम से तबीयत खराब हुई अचानक, में दर्द हुआ अचानक, पता नहीं था क्या होना है क्या है। इसके बाद पिताजी की रहमत से मालिक के दरबार गए, हम बहुत इलाज हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर पिताजी की रहमत से रिपोर्ट आई भाई जी, तो पिताजी के दरबार गए, रिपोर्ट आई हमारे तो उसमें टेंशन लगता है हॉस्पिटल में जी। तो कैसे बताया, तो हमारा तो बहुत घबरा है भाई जी, हमारे को समझ नहीं आता हम क्या करें भाई जी। तो फिर ऐसे जयपुर में सफाई अभियान हो रहा था भाई जी, वो जयपुर सफाई अभियान में गए हम जी। तो जयपुर सफाई अभियान में यहाँ से हमारी बहुत ब्लीडिंग खराब हो गई थी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, हमसे बन ही नहीं रहा, चलने तक की नहीं बन रही थी। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करी है, यहाँ से हम जयपुर सफाई अभियान में गए। फिर वहां पर हमारे को इतनी ब्लीडिंग हो गई थी, हमसे सफाई अभियान करते ही नहीं बन रहा था। फिर इसके बाद हम सफाई अभियान जैसे जैसे हमें करके फिर इसके बाद हम पिताजी के दरबार में गए, पिताजी सामने बात करी तो पिताजी हमने बोला पिताजी क्या करें, इतनी बड़ी बीमारी से क्या करें। फिर पिताजी ने बोला बेटा आप फिक्र नहीं करो, आप अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ और वही आपको करेंगे। तो पिताजी से प्रसाद लिया, हमने प्रसाद लेकर के हम आप नजदीकी डॉक्टर के पास गए, भोपाल में अपने डॉक्टर को दिखाया जी। तो भाई फिर भोपाल में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमारा इलाज चालू किया भाई जी। हमारे को इतना पता भी नहीं चला, हमारी बीमारी का इलाज हुआ और मालिक की रहमत से हमारा थोड़े ही दिन में हमारी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई पिताजी की रहमत से। अभी हम जाते हैं तो हमारी बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आती है भाई जी, हम चेक करवाने जाते ही रहते हैं। लेकिन भाई जी पिताजी की रहमत से हमारी बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, बीमारी पूरी जड़ से चली है सदगुरु की रहमत से। और सदगुरु के इतने बड़े करिश्मे ऐसे बहुत करिश्मे हुए भाई जी हमारे साथ। जब से हमने नाम लिया तो पल पल ही करिश्मे होते रहते भाई जी हमारे साथ। मालिक ने हमको बहुत बड़ी जान बख्शी है, पूरे परिवार को मालिक हमको मालिक की रहमत से, और इसलिए हम मालिक के एक पल नहीं भूल सकते पिताजी की रहमत। सही बात है, बिल्कुल वचन है पिता, सही बात है वचन। हमारे और भी करिश्मा हुए हमारे साथ, तो पल पल बहुत बड़ा करिश्मा होता, हमें जान बख्शी पिताजी ने। हमें उम्मीद भी नहीं थी, पूरा शरीर ऐसा हो गया था, बिल्कुल टूट गया था शरीर, वालों ने उम्मीद थी कि क्या हो गया होगा। लेकिन मालिक ने तो आज 10 साल हुए भाई जी, ऐसा पिताजी ने ऐसा कर दिया, बिल्कुल हमें कुछ बीमारी नहीं हुई कभी ऐसा। हाँ पिताजी की रहमत बहुत बड़ी है, मालिक पिताजी तो पल पल साथ है सदगुरु अपने। सही बात है सही बात है जी। पिताजी के वचन है कि बेटा जब आप नाम गुरुमंत्र ले लेते हैं तो पल पल आपके साथ कृष्मी होते जाते हैं, क्योंकि जैसे हम गुरुमंत्र का जाप करते हैं वैसे वैसे हमारे जो पाप कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के संचित कर्म होते हैं, वो हर पल कटते जाते हैं। तो वैसे ही आपका कोई कर्म होता है हमारे, हमको नहीं मालूम होता, लेकिन सतगुरु जी सेवा के बहाने, सेवा सिमरन के बहाने, इंसान के कार्य, मानवता भलाई के कार्य के बहाने हमारे वो पाप कर्म काटते रहते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही। बहुत बड़ी है, तो बहुत संग है, 24 पत्ता भी नहीं लगता हमको, तो ये लगता है बस। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ठीक है भाई, सदगुरु जैसा इन माता जी ने बताया वैसा ही हमारी हर पल पिताजी ने जब वचन किए थे कि बेटा जब आप गुरु मंत्र ले लेते हैं, उसका निरंतर जाप करते हैं, अक्सर पिताजी ने सत्संग में फरमाया भी था कि कोई भी परेशानी है आपको, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, सिर्फ 2 महीने लगातार नाम जप के देखिए सुबह शाम घंटा, गारंटी है, गारंटी 100% खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं 3-4%, 100%। तो तमाम साथ संगत उस पर चलती है तो वो अपने क्योंकि पिताजी ने फरमाया था एक बार, किसी ने पूछ लिया कि हमारे पास तो सभी कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, जमीन जायदाद है, तो हमको गुरुमंत्र लेने का क्या फ़ायदा, हम क्यों लें, हमको इसकी क्या ज़रूरत है। तो वही बात अक्सर हमारी ज़िंदगी में कभी कभार बहुत ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे जाके हम एक पागल से हो जाते हैं कि यार क्या होगा ज़िंदगी में, ये क्यों हुआ हमारे साथ, हमने उसकी कभी वो कामना नहीं की होती कि यह चीज़ हो सकती है। लेकिन वही बात, बहुत अमीर बहुत बड़े लोग होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनके बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है, तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है तो वो सोचते हैं ये ऐसा संभव क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो वह संचित कर्म होते हैं, पिताजी ऐसे संचित कर्म काटते हैं गुरुमंत्र के सहारे। ऐसा सतगुरु, क्योंकि आप साधसंग जी आपसे एक विनती है कि आप जो कार्यक्रम सुन रहे हैं इसको पूरी भावना से सुने, पूरे साथ एक परिवार बैठ के सुने, क्योंकि जब हम एक साथ बैठ के सुनते हैं तो हमारी भावना और ऊपर उठती है, हमको सतगुरु के प्यार का जो प्यार होता है उसको दोबारा याद आता है, हम उनकी यादें को दोबारा ताज़ा करते हैं। तो हमारी शायद भावना ये भी हो सकता है हमारे साथ कोई हमारा कर्म हो, रोग हो, वो कट ना रहा हो, लेकिन वो भावना सुनने से उसका करिश्मा, हमारी भावना बढ़ गई तो हमारी भावना सेवा सिमरन की और बढ़ जाती है। वैसे होती है, सेवा करते हैं, लेकिन कहते हैं जब शुद्ध और ऊपर हो जाता है, जब कहते हैं हृदय शुद्ध होता है तब गुरुमंत्र ज़्यादा काम करता है, परमात्मा के दर्शन फिर जल्दी होने का काम करते हैं। वैसे तो अब हम गुरुमंत्र का जाप करते ही हैं, लेकिन जब शुद्ध हृदय हो जाता है तो गुरुमंत्र अपना काम जल्दी करता है। परमात्मा के दर्शन देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए हम जल्दी आगे ही चले आते हैं। तो आप सारा परिवार साथ बैठकर इसको देखें, भावना से सुने, तांजो शायद आपके साथ हो सकता है, क्योंकि सतगुरु जी पल पल पे हर पल साथ होते सभी के। वो तो कहते राम जरो के बैठ के सब काम मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। तो साथ संगत जी इसके चलते आज का जो क्विज है, एक सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के बचपन का क्या नाम है। जी, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी के बचपन का क्या नाम है। जी, तो मतलब बचपन का नाम भी जब वह छोटे होते थे उनको माता पिता ने उनका क्या नाम रखा था, और जब वह परमपिता शाह मस्ताना जी के पास आए उन्होंने नाम चेंज किया, शाह सतनाम सिंह जी उन्होंने नामकरण रखा उनका। लेकिन बचपन में माता पिता जी ने उनका क्या नाम रखा था, उनका क्या नाम है बचपन का। आप अपना नाम और ब्लॉग लिख के विद आंसर भेजिए। सबसे जो पहले तेज 5 नाम होंगे उनका विद ब्लॉग विद नाम आंसर दिया जाएगा। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। तो साथ संगत जी हम वहीं से बात शुरू करते हैं जो हमारी एक बीच में वाक्य था कि जो हमारे आज के ज़माने में चल रहे हैं, लाखों बुरी बीमारियां हों हम उससे बच जाते हैं, लेकिन जो ईर्ष्या नफरत की बीमारी होती है वो ऐसी होती है, तुलसी जी का वचन है कि मानो गीली लकड़ी सुलख रही हो आग में, ना तो वो जलती है ना वो राख बनती है ना कोयला बनती है, लेकिन जलती चली जाती है। लेकिन इस बहुत बड़ी बात से छुटकारा दिलवाया सतगुरु जी ने, उन्होंने निजात दिलवाया इस चीज़ से कि आज तमाम लोग हम देख लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा काम धंधा बढ़ रहा हो, सतगुरु जी ने पिताजी ने फरमाया था कि 2 दुकानें होती हैं, एक पे ग्राहक ज़्यादा आते हैं दूसरे पे कम आते हैं, तो दूसरा ये नहीं मांगता कि मेरे ग्राहक ज़्यादा आए, बल्कि ये मांगता है कि उसके दुकान में आग लग जाए। तो ऐसे जो हर एक आदमी की आज सोच यही है, बहुत शायद 100 में से 2-3% जो होंगे वो एक अच्छे माँ बाप के संस्कार होते हैं, अच्छे कर्म होते तो होंगे, अदरवाइज सब लोगों की सोच यही होती है। लेकिन उस चीज़ सोच को बदला पिताजी ने, गुरुमंत्र के सहारे हम सेवा करवाई, सेवा करवा रहे हैं। इसके चलते हमारी बहुत बड़ी बात अपने आप में कि ऐसी आदतें को छोड़ देना, अपने मन को एक कहते हैं पानी की नदी का बहाव होता है ना, एक जगह बह रहा होता है, लेकिन उसको दूसरी दिशा में वापस बहाना,
बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि भाव इतनी तेज से होता है। तो वैसे ही जो मन का भाव है वो इतनी तेज होता है। कोई ही गुरु शिष्य हो सकता है, गुरुमुख हो सकता है, जो गुरु के वचनों पे चल के उस चीज़ को कर ले। लेकिन आज करीब 6.5-7 करोड़ की साध संगत में बहुत से लोग हैं जिस चीज़ पे अमल कर रहे हैं, अपने मन को दबा रहे हैं, उन आदतों को बदल रहे हैं। अक्सर दुकानदारों में क्या, घर वालों में क्या, बच्चों में क्या, हर किसी की बात चलता रहता है। बच्चे हम जैसे पढ़ते हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, किसी के नंबर ज़्यादा आते होते हैं, तो हम सोचते हैं शायद उस टीचर से पारिवारिक लिंक होता है, तो हम यही सोच लेते हैं कि यार उसको तो पेपर दिखा दिया होगा टीचर ने, उसका तो पारिवारिक रिश्ता है, संबंध है, उसने पेपर दिखा दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम उसको ये सोच नहीं पाते भैया, हम उसको एक डिमोटिव कर देते हैं कि तू तो फेल, नकल मार के पास हुआ है, ऐसे हुआ है। हम मेहनत करने की बजाय लोगों पे वही ईर्ष्या, द्वेष रखने लग जाते हैं। तो यह चीज़ चेंज की पिताजी ने। इसके चलते एक बहुत सी पिताजी अक्सर फरमाते हैं, साखी है, वाक्य है कि एक संत होते हैं, उनका एक शिष्य होता है, उसमें बहुत ईर्ष्या और नफरत होती है उसके दिलो दिमाग में। लेकिन संत जी उसके बारे में जानते होते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, तो वह चुप रहते हैं। वह उसको बख्शना बहुत चीज़ चाहते होते हैं कि उसको बख्शें, ये दें, लेकिन वो काबिल नहीं, वो चाहता नहीं। लेकिन उसकी सेवा की भावना इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतनी सेवा करता है, तो लास्ट में सेवा संतों की नहीं, इंसानियत की, मानवता की सेवा करता है। तो इससे खुश होके संत फरमाते हैं कि बोलो क्या चाहिए आपको। वो कहते हैं, वो जो शिष्य होता है, कि मैं जो भी मांगूं मेरे को मिल जाए, मैं जो भी इच्छा अपनी रखूं वो मेरी पूर्ण हो जाए, चाहे वह खाने पीने की हो, चाहे घर मकान की हो, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं इच्छा रखूं वो मेरी पूरी हो जाए, तभी तब आप। तो ठीक है, संत जी ने उसको वचन किए कि जा, उसको एक ऐसा मंत्र दिया कि जब जब तू इसका जाप करेगा, इसको दोहराएगा, तो वह तेरी इच्छा तभी तभी पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जब तू कोई चीज़ मांगेगा, उसकी, मान लो तेने कोई गाड़ी मांग ली, कुछ चीज़ मांगी, तो वो डबल चीज़ तेरे साथ वाले पड़ोसी की आ जाएगी। तब तो उसने सोचा कोई बात नहीं, सही है, ठीक है, मेरे को चाहिए। इतना सुन के वो चला गया। जब घर पे पहुंचा, घर के परिवार वालों से उसने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे करके फलां संत से मैं गुरुमंत्र लेके आया हूँ। इस गुरुमंत्र का ये फ़ायदा है कि जो भी हम कुछ मांगेंगे वह तभी तबार पूरा हो जाएगा। तभी उसके घर वालों ने कहा कि गरीब थे, कभी खाना इतना अच्छा नहीं खाया था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना 36 प्रकार का भोजन देखा जाए, खाया जाए, कि सुना है हमने 36 प्रकार का भोजन होता है, लेकिन कभी खाया नहीं है। तो उसने क्या किया, गुरुमंत्र का जाप किया, 36 प्रकार का भोजन मांगा, 5 थाली सामने आ गई, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, चख रहे हैं। लेकिन जब भी वो खाने लगते हैं, साथ में पड़ोस में हल्ला मच जाता है, क्या हुआ, तो वहाँ 10 थालियाँ आ गई। देख के वह बड़ा हैरान होता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे पहले बातचीत करते हैं, फिर इसको सिलसिला जारी रखेंगे इस बात का। जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद सिंह। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बुधनी आश्रम के पास रहता हूँ, गाँव ग्वालियर से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। सतगुरु के रहमो करम, उनके कृष्णों की बात करें, सुनाइए। जी, सतगुरु के कृष्ण अगर हुए हैं आपके साथ, अनुभव हुए हैं, सुनाइए। हाँ जी, करो, शुरू करो। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, बोलो जी, बोलिए। वो हुआ क्या, 29 अप्रैल को जी सुमरन चल रहा था 24 घंटे का। तो हम सुमरन कर रहे थे, शाम की बात है, शाम को हमने नाम चलते घर बना रहे हैं, वहां बैठे हुए थे जी। तो सुमरन कर रहे थे, तो एक आदमी हो रहा है, मैं अकेला बैठा था, एक आदमी हो रहा है। और वो आया तो चर्चा करने लगा, बोले यार जी आना थे यार पैरोल पे। तो पिताजी आए नहीं यार। तो मैंने कहा यार पैरोल पे आना क्या, आके फिर जाना था। वो तो आए तो है भैया, आए पूरे, मतलब पैरोल से हटके, आना फिर जाना नहीं। तो बस इतना कहा हमने, थोड़ी देर और बैठे, घर आ गए। और घर आने के बाद फिर मैं सुमरन करता रहा, 10:30 बजे तक सुमरन किया मैंने, शाम मान लो 6 बजे से लेके।
पलंग पे, तो मेरे आंख लग गई थोड़ी सी, नींद थी, समझ रहे हो आप? जी हाँ, बिल्कुल। नींद थी आ रही मुझे। नींद आ गई तो मैं सो गया। तो थोड़ी देर बाद उसी 15 पौने 11 बजे के करीब मुझे एक बहुत तेज आवाज आती है पिताजी की। जी। तो बहुत जोरों से पिताजी बोले, जाओ जी, जनवरी में हम आ जाएंगे। हेलो, शायद कॉल कट गई है, बीच में कोई दिक्कत आ चुकी है। तो सात्संग जी वहीं से जारी करते हैं कि जब पड़ोसी ने क्या देखा, 10 थालियाँ गई, हल्ला मच रहा है बहुत, तभी उसके मन में आया, ये क्या, गुरुमंत्र का जाप मैंने किया, सेवा मैं करता रह गया, थालियाँ उसके घर आ गई। चलो फिर कुछ मन को नीचे किया, रोका, छोड़ दिया, ने भोजन किया। उसके बाद क्या देखता है, जब खेत को जाने लगा कि बैल है जो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बैल और लिए जाएं, तो उसने गुरुमंत्र का जाप किया, 2 बैल मांगे, हट्टे कट्टे बैल मांगे, वही हुआ, बैल आ गए। लेकिन क्या देखता है, फिर पड़ोसी के घर में हल्ला मच गया, उसके घर 4 बैल आ गए। फिर एक गुस्सा हुआ, नफरत की आग दिल में पड़ने लगी कि गुस्सा आया, संतों की सेवा मैंने की, इंसानियत की सेवा मैंने की, मंत्र का जाप मैंने किया, इतना टाइम मैं रह गया काम करता, लेकिन फल वो ले रहे हैं बैठे बिठाए। फिर अपने मन को नीवा किया, बैठा, चला गया खेत में, आया वापस। कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बीते, तो परिवार ने कहा कि अब तो गुरुमंत्र भी मिल गया है, पूरी भी होने लगी है इच्छा, क्यों इस हम टूटे हुए मकान में रहें, कोई अच्छा मकान, कोठी बंगला मांग लीजिए। वही गुरुमंत्र का जाप किया, एक आलीशान महल उसने मांगा, तो वही आलीशान महल खड़ा हो गया। लेकिन क्या देखता है, वही पड़ोसी के 2 आलीशान महल बन गए। चिल्ला उठा, एक तड़प उठा, नफरत की आग भड़क उठी, घर वालों को गालियां निकालने लग गया कि आपने मेरे से जानबूझ के गुरुमंत्र का जाप करवाया, ये इच्छा मंगवाई, को बुरा बुला बोलने लगा। और नशा और ईर्ष्या, नफरत बढ़ गई, जलने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। इतना सोचते हुए वह अपने बाजार में चला गया। वहाँ पे दोस्त मिले, उन्हें पूछा कि क्या हुआ, तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है। उसने ऐसे ऐसे बताया कि यह हुआ, गुरुमंत्र का जाप मैंने किया, सब कुछ मैंने मांगा, लेकिन पड़ोसी के घर में डबल आ रहा है। तभी एक इसके साथी ने उसको एक तरकीब बताई कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा मांग। वो खुश हुआ कि हाँ, ये दिमाग में आइडिया मेरे पहले क्यों नहीं आया। घर गया, गुरुमंत्र का जाप किया, क्या मांगा उसने कि मेरे घर के आगे, गेट के बिल्कुल आगे एक बहुत गहरा कुआं बन जाए। वैसा ही हुआ, कुआं बन गया, लेकिन पड़ोसी के घर पे आगे 2 कुएं बन गए। बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, एक आनंद आने लगा कि हाँ अब सही है। लेकिन उसके वचन, जो गुरु के वचन थे, उसको याद नहीं थे। उसके आगे उसने क्या मांगी कि हमारे सारे परिवार की एक आंख फूट जाए, हम काने हो जाएं। तो क्या हुआ, मांग मांग के परिवार की एक आंख फूट गई, वो काने हो गए। जी, हमारे साथ ही कॉलेज जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आपका नाम जी? मेरा नाम विनोद कुमार ईशा। कहाँ से बात कर रहे हैं विनोद जी? फिलहाल तो मैं बुलंदशहर हूँ, रहता थोड़ा था। जी 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 बिल्कुल। जी, सुनाइए, सतगुरु के प्यार की बातों का वर्णन कीजिए। सतगुरु की इतनी रहमत है जी, मालिक की दयाब रहमत है। एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जो पता चला था जी कि बच गए थे, सामने सामने हुआ था, गाड़ी में थे जी। तो हमें ऐसा पता चला कि जैसे पिताजी ने खुद ही उठा के एक साइड रख दिया। सही बात है। तो हमारे साथ तो ये करिश्मा हुआ था। तो जी, और मैं तो इतनी खुशी है कि जो कि मालिक की रहमत है इतनी कि बच गए, और तो बचने की उम्मीद नहीं थी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो बहुत हम अक्सर अपने समाज में देखते हैं
टक्कर हो जाती है, बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, बहुत उसके गाड़ी के अंदर जो लोग होते हैं वो फट्टड़ हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है, सतगुरु ने आपकी रहमत की, संभाल की आपकी, बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात आपकी भावना। लेकिन एक बात पूछना चाहेंगे, कैसे आपकी कोई गाड़ी किससे टक्कर किससे हुई थी आपकी? मैं तो उसमें था, बस में। अच्छा, तो बस की टक्कर किसके साथ हुई थी? कलेक्टर बस के साथ। अच्छा, दूसरी बस के साथ हुई थी टक्कर। हाँ, जैसा ड्राइवर होता है तो कंडक्टर साइड में उसके साथ ही में बैठा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आमने सामने हुई थी, बस जरा सीधी नाम के लिए सूजन आई थी जी, बच गए थे, नहीं तो उम्मीद नहीं थी बचने की। सही बात है। तो ऐसे बहुत जब हादसे होते हैं, हादसों में तो जिस टाइम हमें एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम ये महसूस हुआ था कि हमें पिताजी ने उठा के इधर किया है। सही बात है, क्योंकि हमें तो एहसास हुआ ये कि हमें गोदी में उठाया और एक साइड को बिठाया। सही बात है। और भी किसी को चोट, किसी और को चोट के लगी थी उस बस में? इतनी नहीं लगी थी, ऐसा ही हुआ था। जी जी जी, फिर भी सतगुरु ने थोड़ा बहुत हाँ, बस में नुकसान हो गया था काफी। फिर भी सतगुरु ने बहुत बड़ी संभाल की, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे में हम देखते हैं आम लोगों की जानें बिल्कुल चली जाती हैं, बिल्कुल छोटी सी टक्कर होने से, झटका लगने से। और फिर मेरा एक साल से इलाज चल रहा था नोएडा में, लीवर इन्फेक्शन था, मेरे को उठा भी नहीं जाता था जी। तो मैं डेरा गया था बरनावा में। तो मैं दवाई के लिए आया था, दवाई लेने नहीं गया, वहां गया डेरा जी। डेरे में गया तो मैंने चक्कर लगाया, जबकि मेरे को खराब ही नहीं हुआ जाता था। वहीं गर्म पानी की टूटी लगी हुई, वहीं पे नहाया जी। उस दिन से मेरे को काफी राहत मिली, दवाई भी काफी बंद हुई। सही बात है जी। पिताजी किस बहाने से किसका कर्म कैसे काटते हैं, ये तो बस पिताजी की रहमत है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो बस अपनी भावना, अपना दृढ़ विश्वास पक्का होना चाहिए। सतगुरु तो कुछ नहीं पता कौन सी विधि बनाते हैं, कैसे कर्म काटते हैं। ये तो बस जब हमारे साथ वो कर्म कट जाता है तो हम बाद में सोचते हैं कि ये क्या, सिर्फ इस चीज़ से आपने बताया कि नहाने से, आपने गर्म पानी से नहाए लेकिन उससे आपको राहत मिली, तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसी बातें तो एक कल्पना भी नहीं हो सकती कि ऐसे भी कर्म कट सकते हैं, पानी से नहाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिताजी की रहमत हुई और बस ठीक होते चले गए। सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात अपने आप में जी। हाँ जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद सतगुरु तेरा ही। तो ऐसे सत्संग जैसे इन्होंने जिक्र किया, तो ये अपने आप में जैसे बात कर चुके हैं हम कि इन बातों की हम कल्पना अगर करें तो क्या ये चीज़ संभव हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। पानी से नहाने के इनको दिक्कत है लीवर में, लेकिन बाहरी तौर पे पानी डाला, दिक्कत अंदर की ठीक हुई। यही तो है रूहानियत जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा जी। आपका नाम भाई जी? सोनू जी। सोनू जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मझौली ब्लॉक, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, सुनाइए, बयां कीजिए। हाँ भाई जी। जी सुनाइए, कोई करिश्मा जो अनुभव आपके साथ हुआ है। वैसे तो पिताजी की बहुत रहमत से करिश्मा बहुत सारे हुए हैं। जी जी। अभी 4-6 महीने पहले एक करिश्मा ऐसा हुआ था कि मेरे जो फादर थे, हाँ जी हाँ जी, उनको एक्सपायर हुए करीब 14-15 साल हो गए जी। बट याद तो उनकी हमेशा रहेगी। कैसे? उन्होंने जन्म दिया मतलब अपन को। बिल्कुल। तो उनकी याद ऐसी आती रहती थी पापा जी की। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो एक दिन अभी 6 महीने पहले बहुत ज्यादा उनकी मतलब कमी महसूस होने लगी, कुछ अपने करियर को लेके, नौकरी को लेके, घर को लेके। और उस वक्त हम छोटे थे जब पिताजी मतलब हमारे पापा जी एक्सपायर हुए। हाँ जी। आप एकदम से बड़े हुए तो अब लगने लगी वो प्यार, वो सपोर्ट, वो सब कुछ नहीं मिला अपन को जो अब चाहिए है। हाँ जी। तो ऐसे एक बार पिताजी से अपन ने अरदास की कि जो सब नहीं मिला शायद मिल जाए। जी जी। तो 1-2 बार अरदास की तो पिताजी से। हाँ जी हाँ जी। तो एक सत्संगी परिवार है। हाँ जी। वो हमें जानता है, हम भी उनको जानते, तो उनसे इतने अटैच नहीं थे।
तो पिताजी की रहमत थी कि उनसे एकदम से ऐसे अटैच हुए कि उस परिवार से वो सब कुछ हमें मिलने लगा जो हमें पिताजी से नहीं मिला था अपने पापा जी से। तो वो थोड़ा सा उनसे ऐसा प्यार मिलने लगा कि हमारी सारी कमी मतलब जो महसूस हम करते थे पापा की, वो उनके द्वारा हमको वो प्यार मिलने लगा। उनके मतलब परिवार में जो भी सदस्य थे उनसे बहुत ज्यादा मतलब इतना प्यार मिलने लगा जितना अपने खुद के परिवार से मिलता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसा एक चमत्कार तो हुआ अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात है। सतगुरु के रहमो करम, उनके चमत्कार पल पल पे तमाम साथ संग के साथ होते रहते हैं। बस अपनी भावना, अपना विश्वास दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ भावना होनी चाहिए। सतगुरु तो हमारे साथ पल पल रहते हैं, वह तो रहमो करम बरसाने के लिए तैयार रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। जी तो साथ संगत जी पहले वही कहानी पूरी कर लेते हैं जो वाक्य था, साखी थी। तो वहीं से जब उनकी एक आंख से को काने हो गए तो एक आंख से पड़ोसी घर में देखने जाता है कि उधर क्या हो रहा है। जब उधर देखा तो वह बिल्कुल स्वस्थ थे, खुश थे, अपना वैसे ही चल फिर रहे थे। तो उसने सोचा, एकदम संतों के वचन ख्याल में आए। जी कॉलर जुड़ रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी आपका नाम जी? कमल सिंह। कहाँ से बात कर रहे हैं? ग्राम सिंगमा, ब्लॉक मझौली। जी जी स्टेट महासभा के जबलपुर जिले से। जी जी सुनाइए। एक कृष्णा आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल जी जी बोलो जी। भाई जी मैं 2015 में मुझे पिताजी दयाल सिरसा डेरे में सबकी सिक्योरिटी की ड्यूटी सेवा कर रहा था। हाँ जी हाँ जी। तो मैं बड़ी दीदी के हाथ से सिक्योरिटी की सेवा कर रहा था। उस समय मेरे घर से फोन जाता है, हम लोगों ने फोन करवाया था तुम्हारे। हाँ जी। तो वो फोन क्या हुआ कि 2-4 दिन चला आई थी, इसके बाद उसमें टूट गया, रोड से मोटर फंस गई। तो घर वालों ने पूरी कोशिश करी उनको प्रेशर वगैरह दिलवा के, इसके बाद भी वो कष्ट में उसमें देर में सेवा कर रहा था। तो मेरे को उन लोगों ने बताया मोटर पिता है, मैं सुबह पिताजी की डाल में से सुबह मरीज थी। तो मैं मरीज में जाके पूछे पिताजी से अनुरोध करता हूँ, पिताजी हम लोग ऐसी स्थिति हो गई है। जी जी शाम को मुझे पिताजी जब मैं सोता हुआ होगा जी सोचिए पिताजी खाते में आगे कहते हैं कि बेटा टेंशन क्या लेते हो और चलेगा आपका। हाँ जी। तो भाई जी घर में सुबह जैसे जी तो मैं घर पर फोन लगा और मैंने कहा कि आप लोग ऐसा करो, पिताजी से भाई से मैंने कहा आप ऐसा करिए, जाइए और तो 10 मिनट पिताजी के अरदास करके सीमन कीजिए। हाँ जी। सीमन करके आप प्रेशर लगवाइए पिताजी ग्राम से। पिताजी ने बोला आपको जरूर चलेगा बेटा, आप टेंशन नहीं लो। हाँ जी। तो भाई जी जैसे हमारी माता जी पिताजी भाई जी वहाँ पर जाकर और 10 मिनट सिमर किए पिताजी के, और सिमर करने के बाद नारा लगाते और वहाँ पर 3 लगवाते, जहाँ की 10 लोग उस मोटर को टेस्ट नहीं करवाया और 2 लोग ही पिताजी की दया वहाँ से और प्रेशर लगवाने के बाद उसको हिलाने के बाद पिताजी की दया से वो मोटर निकल आई पिताजी भाई जी। तो हम पिताजी से अरदास करते हैं कि हिमालय इसी प्रकार से हमारे परिवार के हमारा सारी सृष्टि पे दया दृष्टि बना रहा जी। ये पिताजी की दया में होगा। सही बात है जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। सतगुरु हर पल में सतगुरु शिष्यों की संभाल करते हैं जी। तो सासंग जी वहीं से साखी की सिलसिला जारी कर रहे हैं जी। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरी आसरा भाई जी। जी आप बोलो भाई जी एमपी से। जी जी बात कीजिए। हाँ जी भाई जी, एक बार की बात है कि मैं धन धन सतगुरु तेरी आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।
हाँ जी भाई जी, ये तेरा एक बार 2007 की बात है। हाँ जी। तो पिताजी आए हुए थे बुधनी आश्रम में जी। तो हमारा मेरे ब्रदर सिस्टर मैं भी वहीं पर था बुधनी आश्रम में जी। तो मेरी मम्मी यहाँ से गई थी, फिर वहाँ पर यानी सत्संग लाइव वो चल रहा था मजलिस। हाँ जी। तो मेरी मम्मी गई थी, नाइट की बात है जी, इवनिंग टाइम की। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ से स्कूटी से गए थे, एक आंटी भी गई थी साथ में। तो स्कूटी से गए थे तो बुधनी के पहले एक निसघाट पड़ता है, काफी वो है ऊंचा है वो। जी जी जी। तो वहां पर जैसे ही वहां तक पहुंचे थे तो उनकी गाड़ी सामने से ट्रक आ रहा तो अनबैलेंस हो गई, वो देख नहीं पाए। अनबैलेंस हो गई तो नीचे गिर गई वो एकदम, यानी गिरते गए जी। तो आंटी जो थी उनको तो काफी पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गया। तो मेरी मम्मी को सिर्फ खरोच आई थी। तो वो जब बुधनी आश्रम पहुंचे जी, तो पिताजी वहां पर मीटिंग ले रहे थे सेवादारों की, वहीं तेराबाद के पास में। हाँ जी। हाँ जी। तो मम्मी पहुंची तो मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, वहां से गिर गए, हम गिरते गए स्कूटी से, तो आंटी वो वैसा हुआ, मुझे खरोच आई है। तो पिताजी ने वचन किए कि बेटा ये बहुत बड़ा पहाड़ जैसा गर्म था जो कंकर में बदल गया, अब सिमरन करते रहना। वाह जी। हाँ, वो जो आंटी थी वो तो फिर वापस हो गई, वो उनकी बात नहीं हो पाई। वो कह रही पिताजी मेरे से बात करेंगे, फिर उनकी बात तो सिरसा जाके हुई थी। तो ये जो हुआ था, जो बहुत पिताजी का गुणगान जितना गाया जाए उतना कम है। बहुत बड़ा हमारे साथ ही करिश्मा हुआ था। बाकी एक दूसरा करिश्मा और है। हाँ बिल्कुल जी। जो भाई जी आपके पीछे थोड़ी सी आवाज आ रही है भाई जी। हेलो, आपके पीछे भाई जी थोड़ी सी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ जी, एक बात की और बात है कि मेरी मम्मी वो लगाई थी, जैसे अपन गर्म पानी करते हैं बाल्टी से। हाँ जी। तो राड लगाई हुई थी जी। इधर ही दुकान की बात है हमारे। तो पानी गर्म कर रही थी तो अचानक से उन्होंने बंद करा वहां पर स्विच। उनका ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने सोचा गर्म हो गया, अचानक बंद करा तो एकदम उन्हें करंट लग गया पूरे शरीर में। तो करंट लग गया तो एकदम उनका पूरा वो हो गया। तो एकदम फिर पिताजी ने उन्हें बचाया, कैसे करा इन्हें, और फिर ऑटोमेटिकली सही हो गए 2-5 मिनट बाद। नहीं तो इतनी तेज करंट था कि पूरा शरीर खत्म हो जाए। हाँ नहीं तो बहुत बड़ा पिताजी का करिश्मा था। सही बात, अक्सर देखते हैं पिताजी गुणगान नहीं गा सकते, हमारे साथ और भी करिश्मे होते रहते हैं, पर सही जो करते हैं बहुत सही बात है भाई जी। पिताजी के जितना गुणगान जाए उतना ही कम है। सही बात है, पिताजी के वचन है कि बेटा जब आप इंसान के कार्यों में चलते हैं, मानवता भलाई के कार्य करते हैं, तो भगवान हर पल पे आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी संभाल करते रहते हैं। आपके जो कर्म है, संचित कर्म है, कर्म चक्र है, उनको काटते रहते हैं, आपको अनुभव कराते रहते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद जी। तो साथ संगत जी, वहीं से जब उस आदमी ने देखा कि वो एक आंख से, कानी आंख से देखने गया कि पड़ोसी के क्या हो रहा है, तो वहाँ देखता है वो तो पूरा परिवार हंसता खेल रहा है। वो याद आए गुरु जी के वचन, संतों के वचन याद आए कि उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी के बुरे के लिए, किसी की बुराई के लिए, उनको उनके बारे में गलत सोचने के लिए गुरुमंत्र का जाप करोगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा, आपके जरूर हो जाएगा। और दूसरा वचन भी याद आया, अगर एक बार किसी की बुराई के लिए आप इस गुरु मंत्र का योग कर लें, उसका एक बार प्रयास कर लें, तो उसके बाद यह मंत्र काम नहीं करेगा। तो रोया, जार जार रोया, लेकिन कुछ हो तो नहीं पाना था। तो ऐसी बात, ऐसे चलते हुए उसके जो मन के लोग आज हत हो रहे थे, नफरत जो अपने दिल में भरे होते हैं, वो ऐसे ही अपने दुख पाते हैं। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई जी, आपका नाम? भाई मेरा नाम नवीन इंसा है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बोआपुर साहिबाद ब्लॉक से बात कर रहा हूँ। जी जी, बात कीजिए, बताइए करिश्मा अनुभव अपना। भाई मालिक की रहमत बहुत होती है। मालिक की रहमत गिनाए तो कमी पड़ जाए, पर एक छोटा करिश्मा बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। भाई जी, मैं रात को सिमरन करके सोया जी, करीबन 1-1.5 घंटे। जी जी। और रात को देखा कि मैं खेलने गया हूँ किसी पार्क में। जी।
तो भाई जी जहाँ मैं खेलने गया हूँ बैट बॉल, वहाँ पे मैंने बॉल उठाने गया हूँ। भाई जी एक बात का ख्याल रखना, आपने अंदरूनी जो आपको अनुभव हुए हैं, पिताजी ने आपको सपने में आपके कर्म काटे, उनका वर्णन नहीं करना है। जो ज़ाहरा तौर पे आपके साथ हुए हैं, बाहरी तौर पे हुए हैं, उनका वर्णन करना है। बिल्कुल भाई जी, वही बताओ। जी बिल्कुल, बोलो भाई जी। मैं बॉल उठाने गया जी सुपने में जी, तो वहाँ पे मतलब कि नाग खड़ा था सुपने में। नाग ने पंख उठाया जी और मेरे पैर में बांधे, मैं बेहोश हो गया जी। ठीक है। अगले दिन मैं सुबह को उठा जी, उठ के मैं मतलब कि कुदरती मालिक रहा तो उसी पार्क में गया खेलने, मेरे को पता ही नहीं था। उसी तरह से बॉल गई जी। मैंने जैसी बॉल उठाया, वो सांप ने पंख उठाया लेकिन निकल के गया कांटा में। भाई जी ये मैंने दिखाया था कि कांटा था और हकीकत में वो कांटा नहीं, बीच में से निकल गया जी। सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। सतगुरु ऐसी कभी सपने में, कभी बिल्कुल ज़ाहिर तौर पे आके अपने शिष्यों की संभाल करते रहते हैं, उनकी हर वक्त संभाल करते हैं। सही बात है। और भाई जी वो एक और है छोटा सा, अगर जी तो बिल्कुल जी, सुनाइए भाई जी। वो मजदूरों के साथ हुआ था, लेकिन मालिक ने करवाया हमसे था। जी भाई जी मैं कॉलेज जा रहा था, एक नाला खुद रहा था, नाला में मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर के ऊपर दीवार गिर गई। हाँ जी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने नारा लगाया मालिक के नाम से, 2 मजदूर को निकाला जी। एक मजदूर को करीबन 2 घंटे 3 घंटे हो गए ढूंढते हुए, और उसके साथ जो मजदूर थे ना और भी उन्होंने भी ढूंढा, वो नहीं मिला। और जो है मतलब उन सब मजदूरों ने कहते कि भाई वो तो मर गया, वो तो मिलेगा नहीं, छोड़ो। तो मैंने कही भाई तुम्हारे मजदूर है, ढूंढवाने मैं हूँ, तुम तो मतलब कि मजदूर हो, मैं ढूंढने हूँ, एक बार देख लो। जो मजदूर दबा था उसके ऊपर दीवार दबी थी, उसके ऊपर मैं खड़ा था। जी। तो उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल कि नहीं अभी ढूंढना छोड़ो, नहीं मिला तो दवा दे, दवा है तो मर गया उसे ही छोड़ देते हैं जी। नहीं भाई जी अगर एक है तो उसे ढूंढो जी। तो मैंने जो है नारा लगाया, मालिक को याद किया, वैसे ही हाथ दिया नीचे और दीवार थी, दीवार के ऊपर मैं खड़ा था, उसके नीचे उसका हाथ में आ गया। वो मैं कि भाई ये रहा, निकालो। तो वो कहने के मर गया नहीं, मरा नहीं है भाई, चलो निकालो। तो दीवार उठाई, वो मतलब कि 5 फुट गहरे गड्ढे में, मतलब कि नाले में, उसमें पानी है, फिर दीवार है, फिर नीचे मजदूर है। वो मजदूर दीवार हटाई, मजदूर निकाला सबने मिलके, और निकालने के बाद उसे मुर्गी होश नहीं था। मैं नारा लगाया तो उसे मुर्गी एकदम सांस लेने लग गया। तो सबने इतनी तालियां बजाई वहां, और मजदूर थे कहने लगे भाई जी हमने तो मरा हुआ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने पता नहीं कैसे बचा लिया। बहुत। फिर मैंने उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाया और मीडिया गई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं बताया कहीं। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया था उन्होंने अपना नाम छपवाया आगे फ्रंट पे, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था, जो दूर से देख रहे थे। लेकिन मैंने अपना जब मीडिया तो मैं मीडिया से ही दूर हो गया, मैं मेरे ससुर ने करवाया, बस मुझे बताने की जरूरत नहीं। यही तो बात है भाई जी, बिल्कुल सही बात है कि जब हम ऐसे इंसान के कार्य करते हैं, मानवता के कार्य करते हैं, तो अक्सर हम एक हमारी समाज में ये चीज़ है भी है कि जब हम कोई पुण्य का कार्य करते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं तो वो पुण्य हमारे आगे आ जाता है। तो आपने इतना बड़ा कार्य किया, इंसान की जान बचाई, मालिक की औलाद की आपने रक्षा की, तो मालिक आपका वो शुक्राना कैसे नहीं करेगा। और भाई जब हॉस्पिटल में भर्ती करवाया ठीक है, जो उसमें था वो जो उसके साथ में थे ना, हाँ जी, उन्होंने बताया कि असली बचाने वाला ये है, हमने तो छोड़ दिया था तेरे को, ये तेरे को निकाला, तेरे को निकाल के यहाँ भर्ती करवाया, असली ये था। बाद में उनसे मिलने भी गया था, अभी ठीक है या कैसे है, उन्होंने हाथ जोड़ने में भाई सब भगवान करने वाला है, क्यों उनके सामने तो यही बोला जाता है, बिल्कुल भगवान करने वाला है, जो भी है भगवान बचाने वाला है। हमें तो बस ये हमारे गुरु ने ये सिखा रखा है, मानवता की सेवा करनी है, बस हम सेवा कर देते हैं। सही बात है। जो उनके साथ जो भी 300 के दबे थे और जो 10 मजदूर बाहर थे ना, हाँ जी, नहीं बढ़े उस नाले में। सही बात है।
वो खड़े देख रहे होंगे, उनको ऐसे होगा भी हाँ ये तो मर गया है। और मालिक की रहमत से पुलिस जाते हैं तो आप सोच लो 21, 22, 23 साल का लड़का कैसे बन के जाता होगा पुलिस। सही बात है जी, बिल्कुल। उस टाइम मेरी उम्र 22-23 साल की। जी। तो बंधन के जा रहा बिल्कुल बाइक पे था, बढ़िया प्रोफेशनल कपड़े पहने और उन्हीं करके मैं कूद गया। सही बात है जी, जज्बा पैदा करना अपने आप में इंसानियत के कार्यों का ये बहुत बड़ी बात अपने में बेमिसाल बात है। वो रहमो करम पिताजी का इतना बरस रहा है कि हम इंसानियत के कार्यों में इतने आगे आ रहे हैं, तो उसके चलते हुए पिताजी हमके कर्म काटते हैं, हमें रहमो करम करते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आइए एक छोटा सा और बता दें। जी सुना दीजिए। बिल्कुल बस छोटा सा है। जा रहे थे भाई जी। वो ट्रेन थी, ट्रेन का टाइम पूरा हो चुका था। हाँ जी। तो अंदर से नारा निकला क्योंकि पिताजी कहते हैं बेटा चलती हुई ट्रेन में रुक जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो ट्रेन का टाइम पूरा हो गया, ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पे, मैं पहुंचा। मैं यार अभी तो टिकट भी लेना है, अरे ट्रेन रुकेगी भी नहीं। मैंने नारा लगा दिया। हाँ जी। मैं जब जाती हो जानते मैं तो टिकट लेने जा रहा हूँ। मेरे साथ एक और लड़का था, मेरी तो ट्रेन में चढ़ जाइयो और मैं टिकट लेके आ जाऊंगा। हाँ जी। वो कहने लगा तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तू लेके आ टिकट। मैं टिकट लेके आया, तो करीबन टिकट लेने में मेरे को 5-7 मिनट लग गए, जो 5-7 मिनट ट्रेन लेट हो गई। और मैं आया, पहले डिब्बा छोड़ा, बल्कि इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, सदगुरु ने इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया कि नारा था कि जब तक मैं दूसरा नारा नहीं लगाऊंगा ट्रेन हिलेगी नहीं। पहले डिब्बा छोड़ा जान के, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथे डिब्बे में जिसमें मेरे को लगा सही चढ़ना उसमें चढ़ा। जब मैं चढ़ा, चढ़ने के बाद जब मैंने दूसरा नारा लगाया ना, हाँ जी, एकदम ट्रेन चल पड़ी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो वचन है ही पिताजी के कि नारा लगाने से ट्रेन तक रुक जाती है। सही बात है, आपके साथ हुआ जी। तो वो लड़का कहता है यार ट्रेन हमारे लिए रुकी हुई थी, यार सदगुरु हाजिर नाजिर साथ रहता है हमेशा, बस याद करो सारे काम उतना होते हैं। सही बात है। लोग पूछते भी हैं भी ट्रेन रुकी तो उसके पीछे वजह होगी, किसी ने चैन खींची होगी या कुछ और, लेकिन जब देखते हैं कोई कारण भी नहीं होता, वो खुद सोच रहे होते हैं भी ये रुकी क्यों हुई है। लेकिन वही बात अपने को तो पता ही होता है, विश्वास होता है भी हाँ वाकई में जब हमने नारा लगा दिया है। सतगुरु कहते हैं हम परखने लगते हैं, चलो वो शीशे का अपना प्यार होता है हर किसी का, लेकिन सतगुरु फिर निभाते हैं, उनको पूर्ण तौर पर उनके साथ वहाँ खड़ते हैं। बस मालिक की अगर रहमत बताएं तो वो कमी पड़ जाएगी, क्योंकि आगे और भी बहुतों को बात करनी है। जी जी। मैंने जो 2-4 टाइम का याद आ गया वो बता दिया, वरना अगर लिखने बैठूं तो किताब ही हो जाए पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक आपसे भाई जी रिक्वेस्ट है, इस कार्यक्रम को आप अपने जितनी साध संगत है, तमाम साध संगत जिन तक आपकी पहुंच आप जानते हो, उनको बताइए जरूर, क्योंकि ये जो कार्यक्रम आपकी सुविधा के लिए लेके आए हैं, ताकि तमाम साध संगत अपने साथ होते हर पल के करिश्मे अनुभव को सारी साध संगत को सुना सके। क्योंकि अगर हम किसी को शेयर करते हैं, किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर करते हैं, तो शायद उसकी भावना बढ़ जाए, उसके साथ भी करिश्मे होने लगे। तो वचन है पिताजी के, बेटा घर बैठे आपकी सेवा बन जाएगी, और वो सेवा बहुत ही ऊंचे दर्जे की अगर किसी की भावना बढ़ती है। बिल्कुल जी जी। जी हमारे साथ नए कॉल रिकॉर्ड जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आपका नाम? भाई जी मैं हरप्रीत जी नापे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, पहले शुरुआत में शायद कॉल कट गई थी आपसे। बिल्कुल हाँ जी भाई, एक पिताजी की रहमत ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। हाँ बिल्कुल जी बताइए। अपने पिताजी ने पंजाब हरियाणा ते राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤੇ थे। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। हाँ जी हाँ जी। जी ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਲਾਕ ਭਗੀਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ जी हाँ जी हैगे ने बिल्कुल जानते हैं जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈਗੀ ਫਰੂਟ ਸਮਤੀ। हाँ जी ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨ ਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। हाँ जी।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੰਨੂਏ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਲਕੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਟਾਫਟ ਟੋਲੀ ਗਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਵੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਸਤਿਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 19 ਕਿੰਨੂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੰਗੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਕਸਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਬੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੇਪੜੇ ਚੜਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੂਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਬਸ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਰੂਬਰੂ ਮਾਈਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਘੁੰਮੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਚਨ ਨੇ ਪਈ ਸੱਚੇ ਉਹਦੀ ਇੱਟ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਵਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨ सतगुरु जी। जी तो सत्संग जी, आज के लास्ट में जो आज का सवाल था, क्विज था कि परमपिता शाह सतनाम सिंह जी के बचपन का क्या नाम है। तो आज जो 5 भाई बहनों ने सबसे तेज जवाब दिया है उनका नाम उनका बताया जाएगा। पहला नाम है सुनील कुमार जी, पिताजी का बचपन का नाम है श्री हरबंस सिंह जी। जी पहला नाम सुनील कुमार, इन्होंने सबसे तेज जवाब दिया पहला। दूसरे हैं सरबजीत कौर जी, इनका नाम भी बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, श्री हरबंस सिंह जी। तीसरे हैं प्रवीण धीमान जी, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, श्री हरबंस सिंह जी। चौथे हैं संगीता तलवंडी से जी, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, श्री हरबंस सिंह जी। और जो आज के लास्ट है 5वें हैं शबनम खन्ना जी, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, श्री हरबंस सिंह जी। जी आज का जो सवाल था, क्विज था, बिल्कुल ये 5 जो साथ संगत में जिन्होंने बताया सही जवाब दिया उनका। ठीक है साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अनुभव के साथ, नए करिश्मों के साथ, नए जो लोग के साथ हर पल होते रहते हैं, अनुभव होते रहते हैं, प्यार की बातें, उनके दीदार की बातों का वर्णन करेंगे। अगर आपके साथ भी
ऐसा करिश्मा हुआ है, अनुभव हुआ है, आपकी ज़िंदगी भी डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद बदली है। ऐसी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव हुए हैं जिसको सुनने के बाद, सुनाने के बाद जो लोग सुनते हैं वो दंग रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ कॉल करके। कल इसी टाइम पे फिर वापस लौटेंगे आपकी सेवा में। जी हाँ, इतने आप रेडी रहें, तैयार रहें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ संगत तक शेयर कीजिए, ताकि जो हर साथ संगत जिनके साथ करिश्मे हो रहे हैं पल पल पे, सतगुरु की प्यार की बातें हैं पल पल पे, सतगुरु की प्यार की बातों का वो चाहते हैं वर्णन करना, वो कर सके। जी, और हमको दीजिए इजाज़त। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।